की बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। मैनपुरी के इलाऊ थाना क्षेत्र के भामत गांव में एक युवक द्वारा भगवान हनुमान पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल होने से तनाव का माहौल बन गया है। हिंदू संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। तुम जो कह रहे थे हनुमान जी का पाखंडी है। हनुमान हनुमान कोई हुआ ही नहीं भारत के अंदर। ही तो सब भयभीत बनाया ब्राह्मण। कोई हनुमान नहीं था। कोई बंदर भोसड़ी का भगवान हो सकता है? कोई भगवान नहीं था। मैं कह रहा हूँ और कोई जी नहीं, कोई हुआ ही नहीं। पत्थर रख के खा ले। कोई सब बेवकूफ है दुनिया। लंड भीम कहाँ खाए? एक कटोरे मूत रखो, एकम दूध रखो। कुत्ता दूध पिएगा, मूत नहीं पिएगा। क्यों पाखंड फैला रहे हो? वहीं अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र के पूरे पहलवान गांव में खेत की मेड़ काटने के विवाद ने एक हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, इसमें महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भेजा, जबकि 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। क्या नाम है बेटा? जोर से बोलो। अमृता। कहाँ गांव है? आप हॉस्पिटल में आई हैं, क्या मामला है? ये चोट लगी है, आपको चोट लगी है, कैसे लगी, क्या मामला है? क्या नाम बताया? तो आप थाने गए थे? तहरीर दिया? थाने गए थे, सूचना दिया पुलिस को? अच्छा अच्छा, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस को अपना केस बनाओ। अच्छा। फर्रुखाबाद के कादी गेट थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में महिला की मौत हो गई। घर के अंदर गाड़ी खड़ी करते समय अचानक बैक गियर लगने से थार गाड़ी पीछे की ओर भागी और महिला को दीवार में दबा दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। परिजनों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवक घायल अवस्था में सड़क किनारे मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे मामला संदिग्ध बन गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच शुरू कर दी है। वहीं फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील दिवस में विधायक और एसडीएम के बीच पैमाइश को लेकर तीखी बहस हो गई। फरियादियों और अधिकारियों के सामने हुई इस नोकझोंक ने तूल पकड़ लिया। विधायक ने एसडीएम पर आदेश के बावजूद पैमाइश न कराने का आरोप लगाया, जबकि नायब तहसीलदार को भी फटकार लगाई गई है। मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला था, शिकायत करने आया? मामला ये था कि हमने एप्लीकेशन तो कई दे दी यहाँ, पर सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद किस मामले को लेके दी? हमारी पैमाइश थी। ठीक है। कच्ची पैमाइश हो गई। पक्की पैमाइश के लिए यहाँ से जो राजस्व विभाग की टीम गई, जाने के बाद वहाँ उन्होंने सामने वाली पार्टी ने 2 दिन का टाइम मांग लिया। 2 दिन रुक जाओ। पहले 2 बार पैमाइश हुई, ये लोग गए नहीं। तो कानून को साहब के सामने उन्होंने जो पैमाइश करके और जो वहाँ पे मौजूदा लोगों के साइन करवा लिए। वहाँ पे दूसरी बार को ये गए, तो जब पक्की पैमाइश की नौबत आई तब ये गए, तो उन्होंने क्या हुआ, सामने पार्टी ने बोला 2 दिन दे दो हमें। 2 दिन के लिए रोक लिया गया। 2 दिन के बाद जब गई टीम दोबारा, तो सामने वाले ने कानून को साहब ने बोला कि एसडीएम साहब की कॉल आई, अब ये पैमाइश रोक दी गई है, क्योंकि सामने वाली पार्टी पैसे से बहुत बाहुबली है। इसलिए हमारे वहाँ पैमाइश एसडीएम साहब के करवाने से संभव नहीं हुई। आदेश एसडीएम साहब का ही है, अतुल सर का ही है, बट इन्होंने उनसे। आज क्या बात हुई? आज यही बात हुई, बस वही लेके आए अपना प्रकरण, हमारी माफ क्यों नहीं हुई। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया कि पैमाइश होगी आपकी। सामने वाली पार्टी ने पैसे लेके। आप माननीय विधायिका जी से मिले तो क्या कहा उन्होंने कहा कि सामने मैंने लेटर दिया था, विधायिका जी सामने खड़ी, उनके हाथ में पहुंच गया। हमने लेटर के हमने ऐसी बात है, परेशान करा जा रहा है प्रशासन द्वारा। तो उन्होंने बोला पैमाइश होगी, बाकी इनके सब पे कार्रवाई होगी, पैमाइश होगी आपकी। वहीं एटा के जसरापुर क्षेत्र में आम के पेड़ पर एक युवक का शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान फर्रुखाबाद निवासी राहुल के रूप में हुई है। पुलिस को मौके से आधार कार्ड मिला। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। युवक ने पहले इंस्टाग्राम पर कई वीडियो भी पोस्ट किए थे। वहीं कानपुर देहात के मूसानगर क्षेत्र में एक दलित युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने अश्लील तस्वीरें बनाकर वायरल करने की धमकी दी और लंबे समय तक शोषण करता रहा।
पीड़िता न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रही है। मामले ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, जिसका सीधा प्रसारण संत कबीर नगर में देखा गया। कार्यक्रम में बच्चों को नई पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने और हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने का संकल्प दोहराया। वहीं झांसी के लोहारी टोल प्लाजा पर नशे में धुत लड़कियों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। उन्होंने मोबाइल खोने का आरोप लगाते हुए विवाद खड़ा कर दिया, लेकिन सीसीटीवी में इसकी पुष्टि नहीं हुई। करीब 1 घंटे तक चले इस ड्रामे से अफरा तफरी मच गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं बदायूं के बिसौली में एक अवैध अस्पताल में डिलीवरी के दौरान चच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर पर लापरवाही और जबरन शव घर भेजने का आरोप लगाया। बिना डिग्री अस्पताल संचालन और मोटी रकम वसूली के आरोप भी सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह मुझे पता चला कि एक अपोलो हॉस्पिटल के सामने एक झोला छाप के यहाँ प्रसूता की मौत हुई। मैंने डिप्टी सीएमओ को आदेश दिया और तुरंत अस्पताल को सील कर दिया गया। पुलिस को भी सूचना दे दिया गया है और ये तमाम अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ भी झोला छाप डॉक्टर जिसके पास डिग्री ना हो उसको तुरंत सील कर दिया जाए। डॉक्टर नवनीत डिप्टी सीएमओ के लिए स्पेशल आदेश भी कर दिया गया। जहाँ भी झोला छाप डॉक्टर हों पूरे ज़िले में, इसके पास डिग्री ना हो उसे तुरंत सील किया जाए। नहीं, अभी अब कार्रवाई होगा। कार्रवाई जो है जितने भी झोला छाप डॉक्टर को सील, हाँ, डॉक्टर नवनीत डिप्टी सीएमओ को आदेश किया गया है। उनको जितने भी झोला छाप डॉक्टर जिसके पास डिग्री ना हो सबको सील किया। वहीं संत कबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली में पुलिस कर्मियों के लिए हार्टफुलनेस मेडिटेशन और योग सत्र आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य बढ़ते कार्यभार के बीच मानसिक तनाव कम करना था। विशेषज्ञों ने ध्यान और योग के जरिए मानसिक संतुलन बनाए रखने की तकनीकी सिखाई। पुलिस कर्मियों ने इसे उपयोगी बताते हुए ऐसे कार्यक्रमों की सराहना की। वहीं महोबा के खन्ना क्षेत्र में ग्रह क्लेश से परेशान महिला ने फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते यूपी 112 पुलिस ने पहुंचकर उसकी जान बचा ली। पुलिस कर्मियों ने दरवाजा तोड़कर महिला को फंदे से उतारा और अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी त्वरित कार्यवाही से एक बड़ी अनहोनी टल गई। अवगत कराना है कि आज दिनांक 4/4/2026 की प्रातः लगभग 8:33 बजे सुबह गांव तुमौरा थाना खन्ना क्षेत्र निवासी श्री राम बिहारी पुत्र रामाश्रय अहिरवार द्वारा 112 नंबर पर सूचना दी गई कि उनकी पत्नी श्रीमती गुड़िया द्वारा उनसे नाराज होकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। वह किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त की, जिस पर तत्काल ही PRV 5824 द्वारा मौके पर पहुंचकर जब देखा गया तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिस पर उनके द्वारा कमरे का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर चेक किया गया तो श्रीमती गुड़िया द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जा रहा था। वह उनके द्वारा अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाया हुआ था। इस पर बिना कोई विलंब किए हुए PRV कमांडर SI श्री रामकरण व सब कमांडर श्री प्रभुजीत मिश्रा द्वारा श्रीमती गुड़िया को फंदे से उतारकर तत्काल ही अपनी ही PRV में रखकर उनको CSC कबरे ले जाकर प्राथमिक उपचार दिलाया गया है। प्राथमिक उपचार के उपरांत श्रीमती गुड़िया की हालत स्थिर है, उनको बचा लिया गया है। PRV कर्मियों का यह कृत्य बहुत ही सराहनीय है। उनके इस कृत्य से समय पर आज पहुंचकर एक पीड़ित महिला की जान बचा ली गई है, जिसकी स्थानीय तुमौरा गांव के लोगों व स्थानीय क्षेत्र के लोगों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। वहीं कानपुर देहात के अकबरपुर में जिलाधिकारी ने स्कूल चलो अभियान के तहत LED प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना है। स्मार्ट क्लास और इंटरनेट सुविधा से लैस विद्यालयों के जरिए शिक्षा को बेहतर बनाने और जन जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। ऐसी ही खास और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऑफ समाचार।